Hello students, in this video we shall study the fifth and sixth stanza of the poem Character of a Happy Life. So students, let's study stanza fifth. हूँ जो कि अर्थात एक सच्चा सुखी इंसान, गॉड मीन्स ईश्वर की, लाइट मीन्स देर, एंड मीन्स और, अर्ली मीन्स सवेरे, प्रे मीन्स प्रार्थना करता है। एक सच्चा सुखी इंसान देर सवेर ईश्वर की प्रार्थना भी करता है। द पोएट wants to say that a true happy man starts his day with the prayer of God and ends his day with the prayer of God. एक सच्चा सुखी इंसान अपने दिन की शुरुआत भी ईश्वर का नाम लेकर करता है और अपने दिन का अंत भी ईश्वर का नाम लेकर करता है। So students, the poet wanna say that कवि कहना चाहते हैं we should be godly to lead a happy life. हमें सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए ईश्वर भक्त होना चाहिए। We should pray to God whenever we get time. हमें जब भी समय मिले हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। It is very necessary to lead a happy life. ईश्वर की प्रार्थना करना एक सुखी जीवन बिताने के लिए बहुत ही जरूरी है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, मोर मीन्स बहुत अधिक, हिज माने उसके, ग्रेस मीन्स ईश्वरीय गुण या ईश्वरीय दया। एक सच्चा सुखी इंसान ईश्वर की प्रार्थना करता है ईश्वरीय गुणों को हासिल करने के लिए, ईश्वर की कृपा हासिल करने के लिए। देन मीन्स अपेक्षा, गिफ्ट टू लैंड, उपहार लेने के लिए। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि एक सच्चा सुखी इंसान ईश्वर की प्रार्थना करता है वो ईश्वरीय गुणों को हासिल करने के लिए, न कि ईश्वर से उपहार मांगने के लिए। वो ईश्वर की प्रार्थना इसलिए नहीं करता कि ईश्वर उसे उसकी प्रार्थना के बदले में उसे भौतिक संपत्ति प्रदान करें, उसे प्रॉपर्टी दें, उसे धन दौलत प्रदान करें, बल्कि उसकी प्रार्थना का जो मकसद होता है वो होता है ईश्वरीय कृपा हासिल करना। वो ईश्वर की प्रार्थना करता है क्योंकि ईश्वर प्रार्थना के लायक है, वो इसलिए ईश्वर की प्रार्थना करता है। हु एंटरटेन्स, जो मनोरंजन करता है, द हार्मलेस मीन्स नुकसान रहित, डे मीन्स दिन का। एक सच्चा सुखी इंसान अपना मनोरंजन भी करता है, लेकिन कवि कहते हैं कि उसका ये मनोरंजन नुकसान रहित होता है। द पोएट वांट्स टू से दैट ए ट्रू हैप्पी मैन डज नॉट हार्म टू एनीबॉडी। एक सच्चा सुखी इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसके मनोरंजन से किसी को परेशानी नहीं होती। और आगे कवि कहते हैं विद ए वेल चूजन बुक, किसी बेहतरीन चुनी हुई किताब के साथ अपना समय व्यतीत करता है, और फ्रेंड या किसी अच्छे दोस्त के साथ वो अपना समय व्यतीत करता है। तो कवि कहते हैं ए ट्रू हैप्पी मैन passes his time in the company of a good friend. एक सच्चा सुखी इंसान किसी अच्छे दोस्त की संगति में अपना समय व्यतीत करता है, या वो अपना समय व्यतीत करता है किसी अच्छी किताब को पढ़कर। In the sixth stanza of the poem, the poet says, "This man is free from servile bands." This man, ये आदमी, is means होता है, यानी एक सच्चा सुखी इंसान होता है। फ्री मीन्स आजाद या मुक्त, फ्रॉम मीन्स से, सर्वाइवल मीन्स दास्ता के, बैंड्स माने बंधन। एक सच्चा सुखी इंसान दास्ता के बंधन से मुक्त होता है। ही इज नॉट स्लेव ऑफ हिज पेशेंस, ही इज नॉट स्लेव ऑफ हिज थॉट्स। एक सच्चा सुखी इंसान अपनी शक्तिशाली भावनाओं या अपने विचारों का दास नहीं होता। ही इज इंडिपेंडेंट, वो आजाद होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। ऑफ होप, होप मीन्स आशा, टू राइज मीन्स ऊपर उठने की। एक सच्चे सुखी इंसान को न तो ऊपर उठने की आशा होती, और फियर या भय, टू फॉल मीन्स नीचे गिरने का, या उसे नीचे गिरने का भय नहीं होता। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि एक सच्चा सुखी इंसान अपनी उन्नति या अपनी अवनति से कभी भी प्रभावित नहीं होता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने जीवन में उन्नति कर रहा है या वो अपने जीवन में उसकी अवनति हो रही है, इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
लॉर्ड्स ऑफ हिमसेल्फ। लॉर्ड्स माने मालिक होता है, ऑफ हिमसेल्फ खुद का, वो स्वयं का मालिक होता है। इट मीन्स द पोएट वांट से दैट, कवि कहना चाहते हैं दैट ए ट्रू हैप्पी मैन हैज फुल कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ। एक सच्चे सुखी इंसान को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो यद्यपि नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि नॉट मीन्स नहीं, ऑफ मीन्स का, लैंड्स माने भूमि, संपत्ति, धन दौलत। यद्यपि एक सच्चा सुखी इंसान धन का, संपत्ति का मालिक भले से ना हो, लेकिन वो खुद का स्वामी होता है, उसे खुद पर पूर्ण नियंत्रण होता है। एंड और हैविंग नथिंग, हैविंग मीन्स होते हुए, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, ही मीन्स वह, हैथ मीन्स रखता है, और मीन्स सब कुछ, और ऐसे इंसान के पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ होता है। द पोएट वांट से दैट, कवि कहना चाहते हैं दैट सच ए मैन हैज नॉट प्रॉपर्टी, सच ए मैन हैज नॉट वर्ल्डली थिंग्स। ऐसे इंसान के पास कोई संपत्ति नहीं होती, ऐसे इंसान के पास कोई सांसारिक चीजें नहीं होती, यट फिर भी ही हैज ऑल, फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। द बिकॉज, क्योंकि ही हैज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कंटेंट, क्योंकि उसके पास, क्योंकि सेटिस्फैक्शन, ही हैज सेटिस्फैक्शन, क्योंकि उसके पास संतुष्टि होती है। इन द सो स्टूडेंट्स, लॉर्ड्स ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड, जबकि धन संपदा का मालिक नहीं होता। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि ऐसे इंसान के पास धन संपदा भले ना हो, लेकिन वो उसे खुद पर नियंत्रण होता है। एंड हैविंग नथिंग हियर ऑल, और कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि उसके पास भले सांसारिक संपत्ति ना हो, लेकिन उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उसके पास सेटिस्फैक्शन होता है, जिससे वो एक सुखी जीवन बिता सकता है। इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोयम, द पोएट हैज यूज्ड ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच। कविता की अंतिम पंक्ति में कवि ने विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ होता है। थैंक्स।